नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे जो आज की सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात करेंगे गहलोत कैबिनेट विस्तार की, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और फिजाओं में नए सिपहसालारों के नाम तैरने लगे हैं। फिर बात होगी कोरोना की, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा किया है। शहर शहर गदर की भी बात होगी। आज प्रदेश में कहीं पिटाई तो कहीं हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। आखिर में हम आपको दिखाएंगे कैसे मरुधरा पर श्याम रंग चढ़ने लगा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महारो राजस्थान। वहीं मरुधरा में आज अचानक मौसम ने करवट ली। जयपुर और जैसलमेर सहित कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर बदले मौसम की ये 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें जयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और दौसा की हैं। राजधानी में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई। यहां दिन में करीब शाम 4 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ और ओलावृष्टि भी हुई। और साथ ही साथ जैसलमेर, श्रीगंगानगर और दौसा में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिली। बात जयपुर की, जहां शाम में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इस दौरान काले बादलों के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। हालांकि इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। क्योंकि इस बारिश की वजह से सरसों, गेहूं और आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर चला, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई और किसानों के चेहरे इसकी वजह से पूरी तरीके से मुरझा गए। जयपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज आज बदला बदला नजर आया। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने हालात का जायजा लिया। प्रदेश में बेमौसम की बारिश अन्नदाता और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर जो है वो बारिश देखने को मिल रही है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। आज भी पिंक सिटी में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बारिश का सिलसिला वो शुरू हो गया है और तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं अन्नदाता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि फसलें अभी जो है वो खेतों में कटी हुई पड़ी है। सरसों की फसल खासतौर से और इसके साथ ही गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये फसलें जो है वो खेतों में पड़ी है, कट के फसल जो है वो खेतों में ही लेट गई है और दाना जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा। इसके साथ ही आलू की फसल जो है उसको भी इस बारिश से जो है वो नुकसान होगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस तरह की स्थिति बनी है कि पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस बारिश ने कहर बरपाया है। ना केवल बारिश बल्कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो ओलावृष्टि भी हुई है और इस ओलावृष्टि के चलते भारी नुकसान जो है वो फसल को हुआ है। इसके साथ ही इस बारिश के चलते एक और जो बड़ी समस्या वो ये कि फिलहाल जो है वो देश प्रदेश में कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है। इसको लेकर खौफ और चिंता बरकरार है और टेम्परेचर जब डाउन होगा तो इस कोरोना वायरस के जो है वो संक्रमण की आशंका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो आम लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं इस बारिश से बढ़ती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार जुटा हुआ है कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन मौसम जो है वो कहीं ना कहीं साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये मौसम जो है वो मुश्किलें बढ़ा सकता है, ना केवल किसानों की बल्कि आम लोगों की भी मुश्किलें जो है वो इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। वहीं दिनेश हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। दिनेश, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या बारिश का दौर जो है वो रुक चुका है? और साथ ही साथ मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि नुकसान जो है किसानों का हो रहा है बड़े पैमाने पे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बारिश रुक चुकी है, ओलावृष्टि रुक चुकी है, लेकिन आज ये जो आसमानी आफत आसमान से जो बरसी है इसने पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों को तबाह कर दिया है। फसल में बड़े स्तर पर खराबा हुआ है। इस वक्त हम जयपुर के पास में एक गांव है लालरपुरा, वहां पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम एक खेत में मौजूद है और फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से खराबा हुआ है। ओले जो है वो आप देख सकते हैं अभी तक तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है ओले थमे
हुए, ओलावृष्टि थमे हुए, लेकिन अभी तक भी जो है वो खेतों में ओले गिरे हुए हैं। ये जो गेहूं की फसल है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी जो फसल है वो लेट गई है। इसी तरीके की कुछ हालात जो है वो सरसों की फसल में भी हुई है। सब्जियों की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर मौजूद है खेतों में और ओले ये दिखा रहे हैं। देखो किस तरीके से जो है अभी तक भी ओले जो है वो नीचे जमीन में दबे हुए हैं। ये देखिए किसानों के चेहरे आप देख सकते हैं, किसानों के जो चेहरे हैं वो पूरी तरीके से मुरझाए हुए हैं, क्योंकि मेहनत जो इन्होंने की थी, जो पैसा लगाया था, वो पूरी तरीके से मेहनत बर्बाद हो गई, पैसा जो है वो बर्बाद हो गया और अब कहीं ना कहीं परिवार चलाने का संकट जो है वो कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है इनके पास में। हम इन किसानों से ही जान लेते हैं कि आप बताइए कितनी देर तक ओले यहाँ पर गिरे और कितना नुकसान हो गया है। पौन घंटा गिरा और बहुत नुकसान हो गया हमारा। कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ? गेहूं, सरसों, मटर, टमाटर, बैंगन, पूरी फसलों में नुकसान हो गया। कितना परसेंट तक हम माने नुकसान? पूरी में 80% तो बिल्कुल जा चुका और 10% और जाएगा इसमें सूखते ही। अभी सूखते और जाएगा इसमें साहब, और नुकसान खूब हो गया। ये ओले अभी भी यहाँ पर हैं, तो अब ये कोई कुछ ये देखो ना आप, ये देखो 5 घंटे हो गए, ऐसे अबे पड़े हैं इतने। 3-4 घंटा हो गए, 4 घंटा में अभी भी यहाँ का यहाँ पड़ा साहब। इतना ही पड़ा साहब गहलोत साहब कोई कर दे तो बढ़िया, न करे जिसको सरकार मारो। बीमा करवाया हुआ है आपने फसल? अब साहब बीमा तो मैं तो कहीं कौन कराया साहब, किसान आदमी मैं कोर्ट से समझा बीमा मान लो। क्या लगता है अब ये जो फसल इतनी बर्बाद हुई है, कुछ लगता है कि इसमें से कुछ निकलेगा, कुछ तो कुछ बचेगा इसमें से? साहब जो सब्जियां है ना वो तो 100% खत्म हो चुकी देखो, और ये गेहूं है इसमें आप देख लो आपके सामने है, ये 60% 70% बर्बाद हो चुकी। अब ये 2 दिन बाद में सूखेगी, तिनका बखर जाएगा इसका सारी। ये दंगे ना, तो ये हाल हो गया किसान। बिल्कुल आपको बिल्कुल अगर हम माने दिनेश, कितना हम देख मतलब पा आपको रहे हैं कैसा तस्वीरों लगा? में कि गेहूं की बालियां जो हैं वो लगभग तैयार हैं। कुछ दिनों बाद ये पकती और उसके बाद इनकी कटनी होती, लेकिन पूरी तरीके से ओलावृष्टि की वजह से ये खराब हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात कैबिनेट विस्तार की खबरों की। जी हां, राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद ये कयास तेज हो गए हैं कि जल्द ही गहलोत कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इस मुलाकात के मायने क्या? इस बयान के मायने क्या? मंत्रिमंडल विस्तार का देखिए, मंत्रिमंडल में 5 जगहें तो खाली हैं। होली बाद गहलोत कैबिनेट का विस्तार, कौन बनेगा सिपह सालार? जी हां, होली के बाद गहलोत कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र संग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 45 मिनट की मुलाकात के बाद से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार जल्द कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कैबिनेट विस्तार को लेकर खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का देखिए, मंत्रिमंडल में 5 जगहें तो खाली हैं और निश्चित रूप से वो प्रक्रिया के भाग है। कब करना है, चुने हुए जो ऑलरेडी जो पहले से जिम्मेदार मंत्री हैं उनके भी कार्यों का अवलोकन होगा, और साथ ही साथ में जल्दी ही उसमें जब समय आएगा तो उसको भी हमको पूरा कहा तो ये भी जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के तहत पिछली कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे कुछ चेहरे शामिल हो सकते हैं। अभी कुछ मंत्रियों के विभागीय कामकाज की शिकायतें भी संगठन को पहुंच रही हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 13 कैबिनेट मंत्री सहित 25 को मंत्री पद मिले हुए हैं। वर्तमान संख्या को देखते हुए 5 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि पुरानों में से कुछ हटाए जाते हैं तो और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ये चीजें कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय लेती हैं। वो सतत सभी मंत्रियों की कार्यशैली, उनका जो उनका परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू समय समय पर होता रहता है, उसकी जानकारी उनको है और उचित समय आने पर। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से चेहरे मिनिस्टर की रेस में शामिल है। मंत्री पद की दौड़ में दीपेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रामलाल जाट, हेमाराम चौधरी,
महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र पारिक और राजकुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। इधर विस्तार के अटकलों में कांग्रेस के साथ आ चुके बीएसपी और निर्दलियों में से कुछ वरिष्ठ विधायकों के नाम चल रहे हैं। निर्दलियों में महादेव सिंह खंडेला, संयम लोढ़ा और बीएसपी से राजेंद्र गुड़ा भी दावेदार बताए जा रहे हैं। कैबिनेट में विस्तार के अटकलों के बाद सियासी गुड़ा भाग जारी है। अब देखना होगा कब गहलोत कैबिनेट का कुनबा बढ़ता है और इस कुनबे में किस किस को जगह मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी देने के लिए गोवर्धन सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। गोवर्धन, जो नाम इस वक्त रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाए, क्या उनमें से कौन कौन से नाम प्रमुख तौर पे सामने आ रहे हैं और क्या उम्मीद की जाए, होली से पहले ही या होली के बाद विस्तार हो जाएगा कैबिनेट का? देखिए, फिलहाल कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। अभी ये पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता कि इसका टाइम क्या होगा, क्योंकि हमने सुबह अविनाश पांडे जो प्रदेश प्रभारी हैं उनसे भी पूछा, उनका भी ये कहना था कि जल्द हो जाएगा। अब जल्द में उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया है। दूसरा, अभी तात्कालिक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार होने के पीछे नहीं होने के पीछे दो तीन बड़ी वजह भी है। एक तो राज्यसभा चुनाव होने हैं, 26 तारीख को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग है, 13 तारीख तक उसके नामांकन दाखिल करने का वक्त है। तो ऐसे में चलते चुनावों के बीच में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, इसमें राजनीतिक तौर से संदेह व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है कि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव की आचार संहिता भी इसी महीने लागू की जानी है। तो ऐसे में निकाय चुनाव से पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल करना राजनीतिक तौर से सही नहीं बताया जा रहा है। कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक इन दो बड़ी वजहों के चलते अभी थोड़ा सा ठहर करके मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में नए शामिल होने वाले और हटने वाले चेहरों का सवाल है, तो उसमें चर्चा इस बात की है कि 4 से 5 मंत्रियों को उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से ड्रॉप किया जा सकता है, उनकी जगह नए चेहरे लिए जा सकते हैं। चूंकि बाकी जो जगह खाली है उसके हिसाब से नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मंत्रियों को ड्रॉप किए जाने की भी चर्चाएं हैं। बसपा से आने वाले जो 2 विधायक हैं कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। 1 से 2 निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही जो क्षेत्रीय तो अब देखना अहम होगा कि जो ये कयासों का दौर चल पड़ा है ये कब जाकर के थमता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रशिक्षण संयोजकों के लिए कांग्रेस का बुनियादी शिविर आज संपन्न हो गया। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाई। देश के विकास में है बड़ा योगदान, अविनाश पांडे ने किया गुणगान। पार्टी के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई, कार्यकर्ताओं को संघर्ष की राह बताई। कांग्रेस की पाठशाला। जब तक कार्यकर्ताओं में पार्टी की भूमिका और विचारों को लेकर गौरव का एहसास नहीं होगा, तब तक कांग्रेस मजबूती से विघटनकारी तत्वों का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रशिक्षण संयोजकों के बुनियादी शिविर के आखिरी दिन प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के जरिए कांग्रेस के विचारों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि विघटनकारी शक्तियों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना, उनमें आत्मविश्वास और मजबूत हो, ताकि आने वाले समय में आज जिस प्रकार के विघटनकारी शक्तियां देश को विभाजित करने में लगी हुई हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसी शक्तियों को आप तभी इनका मुकाबला कर सकते हैं जब वैचारिक रूप से आप देश के इन नेताओं के माध्यम से देश की जनता को जागृत करें। इसके साथ ही अविनाश पांडे ने दिल्ली हिंसा को लेकर लोकसभा में चर्चा की, विपक्ष की मांग का जोरदार समर्थन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और इतनी बड़ी हिंसा जहां पर जान माल सबका नुकसान हुआ, इसको जो गंभीरता से एक सरकार की प्राधान्यता बनती है, क्योंकि वो नहीं कर रही है, इसीलिए विपक्ष और सभी चुने हुए प्रतिनिधि ये कोई बोल रहे हैं कि इसके ऊपर में हम चर्चा करें ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ऐसे अवसर पर भी जिस प्रकार से
अपनी नज़रें चुरा के और इस चीज़ को किसी प्रकार की अहमियत ना दें और इसकी चर्चा ना हो, ये कोशिश जो चल रही है ये बहुत शर्मनाक है और देश के लिए बहुत ही घातक है। इससे पहले प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अविनाश पांडे का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बुनियादी संयोजकों के लिए ये बुनियादी शिविर 29 फरवरी से शुरू हुआ था और कांग्रेस की इस पाठशाला में पार्टी की मजबूती के गुर सिखाए गए। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर कंट्रोल में पूरी तरीके से कोरोना है। मरुधरा में 5 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। 5 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इटालियन दंपत्ति समेत 4 का इलाज जारी है। एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। तो मरुधरा में कोरोना कंट्रोल में है। बात जोधपुर की कर लें तो यहां पर भी हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है। 3 संदिग्ध मरीज को मथुरादास अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। अमेरिका के 2 नागरिक और ड्राइवर में लक्षण दिखे थे, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। तो कोरोना पर पूरी तरीके से सरकार एक्शन मोड में है। कोरोना को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री ममता भूपेश ने निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। कोरोना पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए मरुधरा पूरी तरीके से तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल तक व्यवस्था पूरी है। तो स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से डरो नहीं, बचाव करो का संदेश दे रहे हैं। कोरोना को मात देने की तैयारी। कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, पैनी नजर रखी जा रही है। दिन रात मेडिकल की टीम जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मुस्तैद है। मरुधरा में नियंत्रण में कोरोना। एयरपोर्ट पर तैयार डॉक्टरों की टीम। पहले 5 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी एयरपोर्ट पे, अब अपने 8 डॉक्टर्स कर दिए वहां पे, और स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है, तो मरुधरा भी तैयार है कोरोना को मात देने के लिए। दुनिया को दहलाने वाले कोरोना के वायरस की एंट्री से राजस्थान में जो बेचैनी छाई थी, अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। दौसा में एक संदिग्ध के सामने आते ही पूरा स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया और आनन फानन में उसे आइसोलेशन वार्ड में डालकर उसकी जांच शुरू की गई। CSC से वहां से रेफर किया हम। अब इसका हम सैंपल लेके भिजवा रहे हैं, उसको आइसोलेशन में रखा हुआ है। जुकाम और उसे खांसी जुकाम की टाइप बता रहे। वहीं जैसलमेर में भी एक युवक को संदिग्ध मानकर जवाहर अस्पताल में जांच पड़ताल की जा रही है। कोरोना पीड़ित दंपति भी इसी होटल में ठहरे थे। राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा विदेश से आए यात्रियों को लेकर है और इसके लिए डॉक्टरों की टीम एयरपोर्ट पर मुस्तैद है। 26,500 से ज़्यादा यात्रियों की स्कैनिंग की जा चुकी है और डेली लगभग 5 से 7 फ्लाइट हैं। तो उसमें जितने भी यात्री आते हैं उनकी 3 चरणों में स्कैनिंग होती है। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई से भी कोरोना पर नियंत्रण आसान हो पाया। भाग्य से यहाँ पर हाइजीन का वैसे भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। हमारी पुरानी कई प्रथाएं हैं, वो भी इसमें मददगार साबित हो सकती हैं। तो उन सब का हम प्रिकॉशन लें और ईश्वर से प्रार्थना करें। सरकार सजग है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन बचाव के लिए लोगों से सरकार लगातार अपील कर रही है। ये सावधान करने की प्रक्रिया राजस्थान में बहुत समयबद्ध तरीके से शुरू हो गई। ये एक हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से इसमें पैनिक होने से तो फायदा नहीं है, या लोगों में होली नहीं मनाना, लेकिन उसके जो प्रिकॉशन। कई जगहों पर सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजस्थान के सबसे बड़े बस अड्डे में कोरोना की जांच की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। और यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जिसके लिए यात्रियों को कुछ ऐसा लगे कि भैया कोरोना की कोई व्यवस्था, और जबकि यहाँ पे पेशेंट पाया जा चुके हैं राजस्थान में।
तो मेरा तो ये निवेदन है कि भैया कम से कम ये व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए। अब स्थानीय निवासी भी आगे बढ़कर कोरोना से लड़ने की तैयारी में शामिल हैं। कोटा में चीन से लौटे मेडिकल छात्र की MBS अस्पताल में दोबारा जांच की गई है। हालांकि पहले भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना को लेकर सूबे की सरकार ने सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा है। प्रदेश में वैसे होटलों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, जहां विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। बाड़मेर के बड़े होटलों पर भी स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। मतलब साफ है कि कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान तैयार है। डर से नहीं बल्कि बचाव से कोरोना को मिलेगी मात। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोरोना वायरस सामने आने के बाद भीलवाड़ा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोजाना हजारों मास्क के उत्पादन करने में जुटी है। हालांकि रॉ मटेरियल के महंगे हो जाने से उत्पाद प्रभावित हुआ है, फिर भी टेक्सटाइल प्रबंधन वायरस के बचाव के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना में कारगर है मास्क। मास्क पहनने से मिलेगी राहत। वायरस ने बढ़ाई मास्क की मांग। मास्क आपूर्ति में लगी फैक्ट्रियां। डिमांड बढ़ी, सप्लाई घटी। डिमांड का सीधा असर सप्लाई पर होता है। ये समीकरण अब मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियों में साफ साफ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा की इस टेक्सटाइल फैक्ट्री पर इसी समीकरण का असर हो रहा है। यहाँ कोरोना वायरस का अलर्ट जारी होने के बाद मास्क की मांग बढ़ गई है। मास्क बनाने वाली मशीन तेजी से चल रही है। वर्कर पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटे हैं। फैक्ट्री से रोजाना हजारों मास्क का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं मिलने से मास्क निर्माताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हमारे को। रॉ मटेरियल की बहुत कमी आ रही है। यहाँ पे इलास्टिक की कमी आ रही है। रॉ मटेरियल यहाँ मिलता नहीं है। चाइना से जो परचेज करते थे वो चाइना से रॉ मटेरियल आना बंद कर दिया, तो इसकी वजह से हमारे को यहाँ इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा। मेडिकेटेड मास्क का निर्माण 3 लेयर मेल्ट ब्लो फैब्रिक से किया जाता है। इसे बनाने में काफी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। भीलवाड़ा में बने मास्क देश के विभिन्न भागों के अलावा साउथ कोरिया तक भेजे जा रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस इफेक्ट के बाद चाइना के अलावा अन्य देशों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नए ऑर्डर मिलने लगे हैं। कोरोना वायरस की जो इफेक्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आ रही है और उसके कारण एक्सपोर्ट्स के नए ऑर्डर है वो अभी इंडिया को और इंडियन बाजार को या भीलवाड़ा बाजार को स्पेसिफिकली टीवी शूटिंग में और अफगानिस्तान के जो कंटेनर्स जाते हैं यहाँ से उन शूटिंग और लबादा या उसको गलाबिया वाली जो क्वालिटी कहते हैं, जोड़ा जिसको कहा जाता है, वो वाली क्वालिटियों में काफ़ी सारे ऑर्डर्स नए आए हैं। एक तरफ जहां चारों ओर कोरोना वायरस का खौफ है, वहीं मंदी और GST की मार झेल रहे भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नए ऑर्डर मिलने से मशीनें दिन रात चलानी पड़ रही है, ताकि मास्क के साथ साथ बाकी कपड़ों की आपूर्ति सही समय से हो सके। आज जो लोगों के मन में भ्रांति है कि ये मास्क औने पौने दाम की जगह महंगे दामों पे बेच रहे हैं, उसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा और महंगे दाम पे मिल रहा, इसलिए इस मास्क की कीमत बढ़ गई है। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।